आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 18 जिसमें संन्यास की सिद्धि के बारे में बताया गया है उसकी श्लोक संख्या 14 से स्वाध्याय करेंगे। अधिष्ठानम तथा क्रीताकरणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। अर्थात भगवान कहते हैं क्रम का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीर वा मनोभिर्यत क्रमः प्रारब्धे नरः नाययं वा विपरीतं वा पच्यते तस्य हेतवः। अर्थात मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यः कृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। अर्थात अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता है और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सह इमा लोकान हन्ति न निबध्यते। अर्थात जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञानम ज्ञेयम प्रज्ञाता त्रिविद्या क्रम चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधः क्रम संग्रह। अर्थात ज्ञान, ज्ञ तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। ज्ञानम कर्म च कृतः च त्रिधेव गुण भेदतः परचयोते गुण संख्याने यथा वृष्णुतान्यपिः। अर्थात प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु येनकं भावं व्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अर्थात जिस ज्ञान के अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो। पृथक्त्वेन तुहु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथक विद्धान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम्। अर्थात जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। यतु कृत्सन्वदेकस्मिन् कार्ये शक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवल्लभं च ततां समुदाहतं